हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फॉस अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत अच्छे से होंगे। पहले तो आप भाइयों से माजरत है कि वीकली फॉरकास्ट जो है ऑन गोल्ड, वो मैं ज़रा थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मैं असल में अवेलेबल ही नहीं था। तो अभी मुझे टाइम मिला तो अभी मैंने गोल्ड के ऊपर एनालिसिस किया और बहुत अच्छा एनालिसिस बना है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम जब गोल्ड को ट्रेड करेंगे ऑन लाइव तो हम एक हैंडसम प्रॉफिट एज यूजुअल जो कि हम हर रोज गेन करते हैं, हम दोबारा जो है वो गेन करेंगे। तो आप भाई उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखना, ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको समझाऊं वो आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आने चाहिए, ताकि जब आप मेरे साथ लाइव मार्केट को ट्रेड करें तो आपके लिए आसानी रहे कि हमने नेक्स्ट मूव अप क्या रखनी है। तो ऐसा है कि आपके सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है जनाब। अब हमने ज़रा गोल्ड को ज़रा कुछ और वे में ज़रा थोड़ा सा टैकल करना है। पहले तो हम इसके जो मेजर ज़ोन है उनको हम ड्रॉ करना चाहेंगे, ताकि हमें क्लियर हो मार्केट की डायरेक्शन का। आज मैं इस एनालिसिस में मैं डिक्सी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करने वाला, तो इन्हीं को हम ज़रा थोड़ा-सा देखेंगे और यही मेरे ख्याल में ज़्यादा पोटेंशियल है। तो पहले तो आपके सामने मैंने एक सपोर्ट ज़ोन इसका ड्रॉ कर दिया कि जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये तो हमें क्लियर हो गया। अब द क्वेश्चन इज़ कि यार अब नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या देखने को मिल सकती है इन गोल्ड। तो पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाएँ, वहाँ पे आप अपने ज़ोन्स को मार्क करें, ठीक है? सबसे पहले ये एक हमने मार्क कर लिया ज़ोन है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। सेकंड हम अपना इस ज़ोन को मार्क करते हैं, ठीक है? हमने ये लाज़मी करना है, ठीक है? ताकि हमें मालूम हो कि अपर जो ज़ोन है वो कौन-कौन से हमारे पास गोल्ड के अवेलेबल है, कि हम जिसकी बेस पे कुछ ये बात कर पाएँ कि यार माइट बी गोल्ड यहाँ तक भी अपनी मूवमेंट जो है वो ले जाए। तो जिस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि हमने गोल्ड के बड़े टाइम फ्रेम पे अपने ज़ोन मार्क कर लिए हैं। मार्केट यहाँ तक फॉल आई, सपोर्ट हो गई, डन हो गया, वन 1 पॉइंट। नाउ अब अपर साइड में कहाँ तक जा सकती है, तो ये हमने ड्रॉ करके रखे हैं चैनल। अब हम आएँगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, जैसे कि हम आते हैं जी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं तो हमें पता चल गया कि यार यहाँ से तो मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली है। ठीक हो गया, वेरी गुड हो गया, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक मूव ले सकती है? अब यहाँ पे हमें कौन-कौन से ज़ोन अवेलेबल हैं, जिसकी बेस पे हम इसके ऊपर बाय का सेटअप जो है वो देखें और हमें लगे कि ये यहाँ तक मूव ले सकता है। तो H4 पे हमें एक और ज़ोन मिल गया, जो कि इसका सप्लाई ज़ोन है, ये वाला। अब हम काफ़ी हद तक इस बात का तयन कर सकते हैं कि जो गोल्ड है, अब भी उसका अगला जो टारगेट है बाय का, वो ये है, ठीक है? जो कि बनता है 2026 का, जो मैं अपनी लाइव फ़ॉरकास्ट में भी बताता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो लेवल मेरे नज़दीक है, वो है 2026। ठीक हो गया? मुझे लगता है कि ये यहाँ तक मूव ले सकता है। मैंने हमेशा एक बात की है, मार्केट है, मूव लेती है, नहीं लेती, वो हम मार्केट को जब लाइव ट्रेड करेंगे, उसमें हम इसको जज करते रहेंगे, ठीक? तो अभी इसका नेक्स्ट जो ज़ोन मेरे सामने आया, वो 2026 है। क्या मार्केट इस ज़ोन को टच करने के बाद या इसको ब्रेकआउट कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है? अब उसके लिए मैं आपके साथ लाइव मार्केट को एनालाइज़ करता हूँ, ठीक है? और 12 पीएम इंडियन टाइम एंड 11:30 एएम मैं पाकिस्तान टाइम ऑनलाइन आ जाता हूँ लाइव। तो अब हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये अब यहाँ से इसका जो स्टेशन है, वो ये है। ठीक हो गया? ओके, 1 पॉइंट। अगर मार्केट इस ज़ोन को भी क्रॉस कर जाती है, तो हमें पता है कि यार हमारे पास अब एक ये ज़ोन भी अवेलेबल है। जो कि आप कह लें कि जो बिगिन होता है 2036 से, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जो कि हमारा शुरू होता है 2036 से, और ये वाले ज़ोन की मैं बात करूँ और ये एंड होगा 2044 पे। ये आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है?
2036 पे एंड 2044 पे ये एंड होता। अब मार्केट अगर इनको भी ब्रेक करेगी तो हमें अब ये भी पता है कि ये जोन हमारे सामने जो हम जिनको मार्केट ब्रेक करती चली जा रही है, ये हमारे लिए फिर एज ए सपोर्ट काम करते चले जाएंगे। ठीक है, एंड मुमकिन है कि मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से पंप करती है, बुलिश में जाती है और इस जोन को क्रॉस करके इस जोन तक जाती है, इस जोन तक। ठीक है, इस जोन तक मार्केट जाती है और मार्केट क्या करती है, वापस इस जोन पे अपनी सपोर्ट बनाती है एंड अगेन अप। ठीक है, मुमकिन है ना भाई, मार्केट है, मैं हमेशा एक बात बोलूंगा कि मुमकिन है फिर मार्केट यहाँ पे आती है और इस जोन से अगेन अपनी कोई सपोर्ट बनाए, यानी कि बिल्कुल इसी जोन से एंड अगेन अप। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी आपके सामने इस मार्केट के ऊपर बन सकता। ठीक है, एक तो हमने ये नोट कर लिया कि मार्केट इसकी बुलिश मोमेंटम कुछ इस तरीके से भी दिखा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मान लेते हैं कि यार मार्केट इस तरीके से एक्ट नहीं करती, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट। आप इसी डायग्राम को, ये जो मैंने ड्रॉ की है, इसी को अब आप उल्टा बना दें। मैं मान लेता हूं, मैं जरा कुछ और तरीके से इसको ड्रॉ करता हूं। मान लेते हैं कि मार्केट जहां से बाय में जाती है और ये जो इसका जो सप्लाई जोन है, ये जो हम जो देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे जाती है और यहाँ पे अपनी रिजेक्शन करती है। ठीक है, देन हम ये कह पाएंगे कि यार मार्केट शायद अब वापस अपने इस जोन की तरफ मूव करे। तो इसी वजह से मैं भाइयों के साथ लाइव आता हूँ ताकि आपको लाइव गोल्ड की जो मार्केट है उसको ट्रेड करवाऊं और करेंसी पेस को भी। तो ये इस जोन से भी मार्केट अपनी फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है एंड वापस जो है वो 1996, 1997 और उससे भी बिलो मार्केट मूव ले सकती है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये हमने सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया कि यार ये अब सारी पिक्चर हमारे सामने गोल्ड की बनी हुई है। अब हमने कोई और मजीद रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी। जितना आप मार्केट को सिंपल बना लेंगे, यकीन मानिएगा आप अपने साथ उतनी ज्यादा भलाई करोगे, यकीन कर लें। अब आ जाए आप 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। जब आप 1 घंटे के चार्ट पे आए तो ये जो हमने जोन ड्रॉ किए हैं H4 पे और D1 पे, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कितना खूबसूरत ये जोन इसके बने हुए हैं। यानी कि पता चल रहा है कि मार्केट किस तरीके से अपनी मूवमेंट बना बना के डाउन साइड में मूव करती चली गई है। ये हमारे सामने बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से मार्केट को आप देखें तो आपको और ज्यादा क्लियर होता मार्केट के मोमेंटम का कि मार्केट किस तरीके से एक्ट कर रही है। अब ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये आपके सामने अब ट्रेंड लाइन मैंने एक ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन आपको क्या बता रही है, अब मैं इसको जरा जूम इन करता हूं तो मुझे पता चला कि यार ये एक हर्डल जोन है। लेकिन ये क्या कितना को बड़ा ये जोन हर्डल बन सकता है? मेरे नजदीक ये इतनी बड़ी हर्डल नहीं है। लेकिन व्हाट विल बी दी नेक्स्ट, अगली बात करेंगे, अगला क्या करना भाई वो बता। भाई देखें, इट्स वेरी सिंपल। देयर इज मच चांसेस के मार्केट अभी यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट करे, चांसेस है ना। अब हमारे सामने इसका जो बाइंग जोन आता है वो आपका ये वाला जोन बनता है, ये वाला सारा, ये सारा आपका बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और एंड देन मार्केट अगेन विल गो अप, सिंपल इज दैट। ठीक है, और ये जोन अभी भी बहुत मेजर हमारे लिए। यहाँ पे अगर रिजेक्शन हुई तो भाई चांसेस है गोल्ड वापस आपका इस जोन पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल एनालिसिस है। ज्यादातर एक्सक्यूज मी, ज्यादातर जो चांसेस हैं गोल्ड के फॉर द अपकमिंग वीक इज फॉर बुलिश। मैं गोल्ड को ज्यादातर बाय में देख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं एक दफा आपको अगेन D1 के टाइम फ्रेम पे लेकर जाना चाहूंगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो गोल्ड ने, ये मैं सारे जोन जरा इनके क्लियर कर रहा हूँ ताकि भाइयों को समझा पाऊं। यहाँ पे गोल्ड ने अपनी सपोर्ट दी, आप इस जोन को भी भूल जाएं। यहाँ पे गोल्ड ने सपोर्ट ली है। अब इसका जो नेक्स्ट जो जोन आ रहा है वो मेरे सामने आ रहा है
2036 का एंड 2044 का। तो प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में आपको इस जोन में देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है गोल्ड की वो बुलिश की है फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, जो जो हमें मंडे से हम जिसको देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब आपको और ज्यादा क्लियर पिक्चर हो रही है। मैंने अब जरा एक जूम इन किया तो अब आपको और ज्यादा पता चल रहा है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अब मैं इसको बाय में देख रहा हूँ ना कि सेल में, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में हम मार्केट को जो है वो जो ट्रेड करते हैं और उसमें हम पैसा बनाते हैं। अभी हम फ्राइडे वाले दिन पे जरा बात जरा थोड़ी सी कर लेते हैं। थोड़ी सी बात बस हम करेंगे फ्राइडे वाले दिन पे, जो कि हमारा लॉस हुआ है ऑन गोल्ड और मैंने ऑयल पे भी सेल हुई थी जो कि मैंने क्लोज करवा दी थी, क्योंकि मैं लॉस वाली ट्रेड को रात तक होल्ड नहीं करता। अच्छा, ये हमारा 50 पिप्स लॉस हुए। हमने प्रॉफिट तो बहुत, शुक्र है खुदा का, बहुत हैंडसम प्रॉफिट हम डेली बेस पे करते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मार्केट है, यहाँ पे अप एंड डाउन सब कुछ है। अच्छा अब ये नहीं मुमकिन कि जी मैं हर ट्रेड प्रॉफिट की देता जाऊँ, ऐसा मुमकिन, वरना मैं शायद दुनिया का अमीर से नहीं बंदा बन जाऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट हमारे, मैंने आपने मेरी लाइव फोरकास्ट फ्राइडे वाले दिन जो उसका सेकंड पार्ट आया था, फ्राइडे वाले दिन का आपने लाजमन देखना है। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट टेक्निकली वे में बुलिश है। ठीक है, टेक्निकली वे में बुलिश है और हमने इसके ऊपर बाय की हुई थी और मार्केट हमारे प्रॉफिट में भी आई। लेकिन मैंने साथ ये भी बोला हुआ था कि भाई फंडामेंटल इफेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके टेक्निकल एनालिसिस को फेल कर सकते हैं। और आखिरकार क्या हुआ, न्यूज आई एंड मार्केट ने एक विक लगाई एंड देन मार्केट वेंट अप। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कहने का मकसद क्या है, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस था वो 100% एक्यूरेट था। जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज वी गॉट आवर स्टॉप लॉस, बट व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट, मार्केट वेंट अप, मार्केट वापस ऊपर चली गई। जस्ट क्यों, हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फंडामेंटल में आया तो वो हमारा लॉस हो गया एंड मार्केट वेंट अप बाद में। अब कहने का मकसद कि टेक्निकली अगर देखें तो गोल्ड बुलिश में है। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग जब हम करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम गोल्ड को देखते जाएंगे, साथ साथ उसको ट्रेड करेंगे। आप भाइयों से पूरी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वहां पे ज्वाइन करेंगे। जैसे जैसे मुझे ट्रेड मिलती जाएगी हम गोल्ड को ट्रेड करते चले जाएंगे। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें और मंडे को आप सबसे मुलाकात होगी दोबारा से और मार्केट को हम टपाटप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। और मैं आप भाइयों के साथ डेली गोल्ड को और फॉरेक्स पेयर्स को जो है वो लाइव ट्रेड करता हूं, तो आप मुझे जरूर वहां पे ज्वाइन किया करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।